आज के लिए योग वशिष्ठ का ये सूत्र है, जस्ट एज a crystal is not stained by what is reflected in it, so also a knower of truth is not really affected by the result of his acts. सूत्र कहता है जैसे एक क्रिस्टल स्फटिक इस बात से प्रभावित नहीं होता है जो उसमें प्रतिबिंब बनता है, इसी तरह से सत्य को जानने वाला अपने किए या अपने द्वारा हुए कृत्यों से प्रभावित नहीं होता है। स्फटिक, क्रिस्टल या सीधे सीधे समझे दर्पण। दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता है, क्या अक्ष बनता है, इससे दर्पण पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्पण अपनी जगह पर वैसा ही रहता है, शून्य, बिना किसी छवि को पकड़ने के। दर्पण अपने दर्पणत्व में अर्थात अपने शून्यत्व में, अपनी तटस्थ प्रज्ञा में बना रहता है। कितने प्रतिबिंब आए जाएं, अच्छे बुरे, प्रकाशित कम प्रकाशित, दर्पण इससे प्रभावित नहीं होता। सूत्र कहता है ऐसे ही जो सत्य को जानने वाला है वो अपने द्वारा हुए किए कृत्यों से अप्रभावित बना रहता है। अब सत्य को क्या जानने वाला? यही सत्य कि वो बस एक माध्यम है, उसका जो मूल स्वभाव है वो अकर्ता है, नॉन डूवर है, सब हो रहा है उसी स्रोत, उसी चेतना के माध्यम से सब हो रहा है। जब वो कुछ करने वाला नहीं है, सब हो रहा है, तो फिर प्रभावित भी कहां हुआ? कृत्य आते हैं और जाते हैं, जैसे दर्पण में छवियां आती हैं और चली जाती हैं, रुकती नहीं, टिकती नहीं। तो ऐसे ही जो इस अकर्ता स्वभाव को ठीक से जान लेता है वो अप्रभावित रहता है। वो किसी भी बात पर संताप, विलाप, पश्चाताप नहीं करता कि ऐसा क्यों किया, ऐसा किया होता तो क्या होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। वो देखता है कि जो हुआ सो हुआ, उस क्षण विशेष की स्थिति, परिस्थिति, उस क्षण विशेष की बुद्धि, प्रभाव, क्षमता, प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग, बाहरी और आंतरिक जो भी प्रभाव थे, दबाव थे, उन सब के चलते हुए ही वो कृत्य का घटना हुआ, हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो इसमें वो अपने पर्सनलाइजेशन को, अपने तादात्मीकरण को नहीं डालता। चूंकि वो पर्सनलाइज नहीं करता, अपने को वहां पर अटकाता नहीं, तो मुक्त रहता है, कोई बात नहीं, सब हो रहा है। निरंतर वो अपनी सचेतनता पर काम कर रहा है। वो भी अस्तित्व ने ही उसको प्रेरणा दी है, ये भी ध्यान रखें। अस्तित्व अगर किसी को ये प्रेरणा ना दे कि वो अपनी सचेतनता पर काम करे, नहीं करता। इसीलिए लोग सोए हैं, कुछ जागे हैं। संघर्ष हमेशा इसी बात का चलता है, कुछ लोग सोए क्यों हैं, कुछ जागे क्यों हैं। क्योंकि उसी स्रोत ने कुछ लोगों के भीतर जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, तो वो जागरण के पथ पर है, सत्य के पथ पर है। कुछ लोगों के भीतर उसी अस्तित्व ने अभी, उसी स्रोत ने अभी उनकी उसी अचेतनता की, उसी निद्रा की अवस्था को
अभी सक्रिय रखा है, इसलिए वो निद्रा में है, अचेतनता में है। कोई तनाव, कोई संघर्ष नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, और जब भी कोई साधक इसको थोड़ा सा भी सचेतन होकर समझ लेता है तो उसके जीवन में अपरिसीम शांति आ जाती है। और ये हैरान करने वाली बात है कि इस शांति को उपलब्ध कई बड़े बड़े तथाकथित गुरु भी नहीं हो पाते, जो इसी सत्य के मार्ग की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मूलभूत बात को नहीं समझ रहे होते। आवश्यक नहीं कि कोई सारी बातों को समझे, कोई आवश्यक नहीं। हां, जो भी समझे प्रामाणिकता से समझे और उसको शेयर करे, इसमें कोई समस्या नहीं। अब कई गुरुओं को भी देखो कितनी बेचैनी होती कि मुझे जगाना है लोगों को, सोए हुए हैं लोग, मुझे उन्हें जागरण देना है, प्रयास करने हैं, प्रचार करना है, प्रसार करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। वो कहते हैं मैं तो दिन रात इस श्रम में लगा हूं, कैसे लोगों को जगा दें। अत्याचार हो जाएगा। स्रोत ने जिसको नींद में डाला है उसको जगाने चले जाएंगे, अत्याचार हो जाएगा। और उसी स्रोत ने जिसमें जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है वो जाग जाएगा। कोई समस्या ही नहीं। इसीलिए घटना कहती है, बुद्ध के बोध के उपलब्ध होने पर जो कथा गढ़ी गई, जो गाथा कही गई, अब वो वास्तविक घटना रही हो या इसको बुद्ध ने ही ऐसे पेश कर दिया हो, या उनके पीछे आने वाले प्रबुद्ध लोगों ने उसको वैसे रखा हो, लेकिन बात बड़ी अनूठी और प्रामाणिक है। कहते हैं अपने जागरण के बाद बुद्ध चुप हो गए। उन्होंने कहा बोलना क्या? जिसको नहीं जागना है वो हमारे बोलने से भी नहीं जागेगा, जिसको जागना है वो हमारे बिना बोले भी जाग जाएगा। तो क्यों बोलना? मैं जाग गया, बोध मेरे भीतर घट गया, इस शरीर मन में वो देखा जा रहा है इस शरीर मन के माध्यम से, बस बात खत्म। तो कथा कहती है कि देवताओं ने, अर्थात जो भी बड़े समझदार प्रज्ञावान लोग आसपास रहे होंगे, उन्होंने कोशिश करी उनको समझाने की, मनाने की, कितनी दुर्लभ घटना है भाई, तो कुछ कहिए, कुछ बोल डालिए, क्योंकि कैसे बात आप इतनी गहरी अपने साथ रखे के यूं ही संसार से चले जाएंगे। तो बुद्ध कन्विंस नहीं हुए उनके तमाम तर्कों से, लेकिन एक तर्क जब लोगों ने कहा कि जिनको नहीं जागना वो नहीं जागेंगे, जिनको जागना है वो जागेंगे ही हर हाल में, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग होंगे जो जाग रहे होंगे, बस करवटें बदल रहे होंगे। उनको अगर आप पुकार देंगे, वो आपकी आवाज सुन लेंगे, तो वो जाग जाएंगे। वो जाग चुके हैं लेकिन अभी चादर खींचकर लेटे हैं, करवटें बदल रहे हैं, उनको वो पुकार काम कर जाए। बुद्ध से उन्होंने पूछा, प्रबुद्ध लोगों ने, क्या ऐसा नहीं हो, ऐसे लोग नहीं होंगे? बुद्ध ने क्षण भर सोचा, उन्होंने कहा ऐसे लोग तो निश्चित हो सकते हैं। तो उनसे उन लोगों ने कहा, प्रबुद्ध लोगों ने, तो ऐसे लोगों के लिए आप नहीं बोलेंगे क्या? उन्होंने कहा ऐसे लोगों के लिए तो बोला जाना चाहिए। तो बुद्धों की जो करुणा है वो ऐसे लोगों के लिए ही बोलने की है। सूत्र इसी बात को योग वशिष्ठ दिखे, इतने प्राचीन जो हमारे भारतीय दर्शन के ग्रंथ हैं वो कितनी स्पष्टता से रखते हैं। इसीलिए भारत में एक कोई फेवरेस मिशनरी कल्चर नहीं रहा, कन्वर्जन के कोई स्टूपिड ब्लाइंड मूवमेंट नहीं रहे, कुछ नहीं। हम लोग चिंता ही नहीं भारत में करते रहे कि इसको इसमें बदलो, उसको उसमें बदलो, किसी को किसी भी मत में बदलो, क्या फर्क पड़ता है। सोने वाले व्यक्ति को चाहे
इस बिस्तर पे सुलाओ चाहे उस बिस्तर पे सुलाओ, चाहे जमीन पे सुलाओ, क्या अंतर पड़ता है? सोने वाला तो सोएगा, जिसकी नींद है जमीन पर भी सोएगा, अच्छे कम अच्छे किसी भी बिस्तर पर भी सोएगा। तो ज्यादातर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर होते हैं, वो केवल बिस्तर बदलने के आयोजन होते हैं। व्यक्ति तो सो ही रहा है, उसको धारणाओं, विश्वासों, मतों, मान्यताओं, विचारों के नए नए बिस्तर दे दिए जाते हैं, उन पर सो जाता है। इसी के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जागने वाला व्यक्ति जब जागा है तो बस वो जागा है, अंधेरा है, उजाला है, धुंधलका है, वातावरण ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, इससे उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जागा है, वो जानता है क्या होना है, उसके माध्यम से क्या गतिविधि आगे बढ़नी है, वो स्पष्ट रूप से जानता है। कोई विचलन नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई कंपन नहीं, बस एक सचेतन जीवन धारा का आगे बढ़ते चले जाना। जागृत व्यक्ति के लिए कोई भी स्थिति, परिस्थिति, विकल्प मायने ही नहीं रखते, क्योंकि उसके पास दृष्टि है, वो देख सकता है। तो इसलिए वहां पर भी कुछ अर्थ नहीं बनता। अब जागा हुआ व्यक्ति या जो जाग रहा है अभी, अगर उसको हम देखें, वो ईंट पत्थरों पे सोया था, जमीन पे सोया था, चटाई पे सोया था, तख्त पे सोया था, कैसे भी बिस्तर पर सोया था, अंततः वो बिस्तर छोड़ता है। कितना भी कीमती लग्जरी उसका बिस्तर हो, वो उसको छोड़ता है। इसीलिए जागृत व्यक्ति हर धारणा, हर मत, विचार, विश्वास, व्यवस्था, ढांचा, संकल्पना, परिकल्पना, विकल्प, प्रकल्प सब छोड़ता है। छूट जाता है, छोड़ता थोड़ा ही है। जागकर कौन बिस्तर पे पड़े रहेगा? हाँ, कुछ लोग थोड़ी देर पड़े रह सकते हैं, थोड़ी देर उठने के पहले, थोड़ा उठने के पहले की जो व्यवस्था है उसको वो कर सकते हैं, लेकिन अंततः तो वो छूट जाना है, नेचुरल है। चेतना के उस दर्पण में कुछ भी अटकना नहीं है, कोई प्रतिबिंब बनना नहीं है। कृत्य के परिणाम, रिजल्ट ऑफ एक्शंस कोई भी काम नहीं करते। सत्य को पहले जान लिया जाए, बस उतनी ही आवश्यकता है। अब ये योग वशिष्ठ का सूत्र तथाकथित कर्म सिद्धांत को सिरे से गायब कर देता है। जो तथाकथित कर्म सिद्धांत है वो क्या कहता है? ऐसा करोगे तो ऐसा परिणाम आएगा, ये नहीं करोगे तो वैसा परिणाम आएगा। भय और लोभ पर खड़े हुए ढांचे। तो कर्म का सिद्धांत भी जो तथाकथित लोगों के पास है, उसको भी कमोबेश लोगों ने भय और लोभ से रच लिया। मौलिकता नहीं उसमें, वास्तविकता नहीं, उसको रच लिया उन्होंने अपने भय और लोभ से। योग वशिष्ठ के सूत्र के प्रकाश में देखें तो उस तरह का कोई कर्म सिद्धांत नहीं, सब तत्काल है। जो कुछ है इसी क्षण है और कुछ भी नहीं। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब पड़ा था, इससे दर्पण को कोई परिणाम पड़ने वाला थोड़ा ही है। कोई हत्यारा भी दर्पण में अपने चेहरे पे लगा हुआ रक्त धोकर गया है, और कोई साधु अभी चंदन का टीका लगाकर गया है दर्पण में, सामने उसी दर्पण में। दोनों स्थितियों से दर्पण पे कोई अच्छा और बुरा अंतर पड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं होगा कि जब हत्यारे ने उसी दर्पण में देखकर रक्त धोया था तो दर्पण किसी कर्मदंड का भागीदार हो जाएगा, और जब कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा वहीं पर चंदन का टीका लगा रहा था तो वही दर्पण किसी पुण्य का भागीदार हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, वो तो वही रहेगा वैसा ही।
ऐसे ही हम सबके भीतर चेतना का एक विशाल दर्पण है, अप्रभावित, अनटच्ड, अस्पर्शित, जिस पर कुछ भी स्पर्श नहीं करता। सब बह जाता है प्रतिबिंबों के मानिंद। वो बह रहा है, हमने कल्पना में, अपनी स्मृतियों में उसको पकड़ा हुआ है केवल। अब देखो कितना सरल सा और कितना मैजिकल सा है सारा मामला। बात समझ में आई और हम सारे कर्मों के दबाव से, बोझ से मुक्त। भारतीय दर्शन के गहरे जब सिद्धांतों में जाएंगे तो वो ऐसे अनेक अनेक बहुप्रचलित मान्य सिद्धांतों को अमान्य कर देते हैं, उनको वैल्यूलेस कर देते हैं, जिनमें हम अटक के रह गए। न्यू एज में भी अगर न्यू एज लिटरेचर की बात देखें, नए साहित्य में, तो वहां भी यही कर्म, यही कर्मों का परिणाम, यही मूल बात कोई नहीं बताता कि मूल बात है अपने स्रोत की तरफ लौटना, रिटर्निंग टू द सोर्स एंड रियलाइजिंग द वननेस ऑफ लाइफ, अपने जीवन के एकत्व को जानना। जब हम एक के ही विस्तार को जानते हैं तो हमसे जो होता है शुभ ही होता है, उससे अन्यथा फिर हमसे कुछ होता नहीं।